हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 500 मोस्ट रिपीटेड इडियम एंड फ्रेज, जिसकी आपकी पहली क्लास कल आपकी हुई थी और आज आपकी सेकंड क्लास है। हम सबसे पहले पहले इस सीरीज में 500 इडियम फ्रेज करेंगे, फिर देन उसके बाद वन वर्ड। इसी तरीके से हम वोकेबलरी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम चाहे MTS हो चाहे CHSL हो, या जो बच्चा 2026 के लिए भी तैयारी कर रहा है तो वो इस क्लास से अपने लिए बेनिफिट ले सकता है। और इसमें आप देख पाएंगे मैं डेली लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स के साथ वोकेबलरी याद कराऊंगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा इधर उधर का टाइम नहीं लेंगे। 20 से 22 इडियम होंगे, लेकिन उसको मेरा समझाने का तरीका आप अगर जब आप क्लास लोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप पेपर में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। कैसा भी इडियम आता है तो उसको टैकल कैसे करना है, किस तरीके से आपकी अपनी सोच को डेवलप करना है वोकेबलरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम पहला इडियम देखते हैं। अगेन मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि डेली अपडेट ना उससे मिस हो। ठीक है, और आपको क्लास ये पसंद आती लास्ट में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें। ठीक, चलिए तो पहला आपका इडियम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला इडियम है आपका कुक एंड कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब आपको पता है? कोई बच्चा बताएगा? देखो, कॉक मीन क्या होता है? कौवा। और सांड, बुल मीन से होता है सांड। तो अगर इसकी स्टोरी होगी तो किस आप बताओ, कौवे का कंपैरिजन क्या सांड से किया जा सकता है? इनकी स्टोरी कैसी होगी, मुझे कोई बच्चा बता सकता है? तो देन हम मैं इसको आपको याद करने की टेक्निक और कैसे आप याद रखोगे इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। बताएगा कोई बच्चा? चलिए, आपको पता है कौवे और सांड की अगर कोई स्टोरी होती है तो उसमें क्या होता है? ये बिना सिर पैर वाली बात है, तो हम इसको कैसे एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी बेस्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, या एब्जर्ड स्टोरी कहेंगे, या इम्प्रोबेबल स्टोरी इसको कहते हैं, बेतुकी बातें। पेन कलम थोड़ी सी हम छोटी लेंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं बेतुकी बातें। बेतुकी, कल से मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में लिख के लेके आऊँगा ऑलरेडी PDF में, तो आपको लिख के मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दिया करूँगा। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है बिना सिर पर की बात है, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, या एब्जर्ड स्टोरी बोल सकते हो या इम्प्रॉबेबल स्टोरी बोल सकते हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इडियम है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है गेट आउट, हाथ से कोई चीज़ फिसल जाना या निकल जाना, तो कहते हैं वो मेरे समझ से बाहर हो गई है। तो हम कहते हैं, इसको बोलते हैं टू बिकम अनकंट्रोलेबल। जैसी कंडीशन जो आपके हाथ से बाहर होती है उसको बोलते हैं गेट आउट द कंट्रोल या गेट आउट द हैंड या टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाथ से निकल जाना, हाथ से निकलना। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अपने हाथ से निकल जाना, यानी कि अनकंट्रोलेबल होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब क्या होगा? सेम का मतलब होता है एक समान होना, और बोट वाले होता है नाव। आप और आपका फ्रेंड एक ही नाव में बैठे तो सबको सबके हाथ में क्या होगा? एक सेम कंडीशन होगी क्या? हम दोनों का टारगेट ही यही है कि हमें पहले सबसे पहले नदी पार करनी है, या इसको बोलते हैं सेम बोट का मतलब होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, या सभी दोनों के सामने सेम टास्क होना। क्या होना? सेम टास्क। क्या बोलेगा उसको? सेम टास्क बोलोगे। ठीक है, इन द सेम बोट का होता है बीइंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट इडियम पे देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है आपका खून पसीना एक कर देना,
यानी कि भरकस प्रयास करना। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भरकस प्रयास करते हो, लेकिन आप एक दो नंबर से रहते हो तो आपको दुख भी होता है। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड और वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझना भी चाहिए। ठीक है, तो टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर अचीव समथिंग। क्या बोलते हैं इसको, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू ट्राई, ट्राई एवरी पॉसिबल मतलब भरकस प्रयास में आप किसी भी तरीके से कमी ना छोड़ना, हर तरीके का संभव प्रयास करना, इसको होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम है आपका, नेक्स्ट इडियम है आपका सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, आप किसी अपनी एक नई अपनी क्या कॉलेज में गए और किसी लड़की से आपकी बातें होने लगी, आपने एक दिन उससे बात करी, दूसरे दिन आपने थोड़ा सा बात करी, तीसरे दिन चौथे दिन आपने उससे कुछ कह दिया और उसने वो बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो कहते हैं ना बी अ फुल एग्रीमेंट, यानी कि एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करना या उनके बीच समझौता होना। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्रीमेंट होना या एग्री, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना। ठीक है, एग्री विद ईच अदर, सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन एग्रीमेंट या एग्री विद ईच अदर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडम है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, स्पिल मतलब होता है फैल जाना, बीन्स का मतलब कोई बताएगा हिंदी में, चलो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में स्पिल द, लेकिन इसका मीनिंग होता है रहस्य उजागर कर देना। क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना, टू लीक द सीक्रेट या रिवील अ सीक्रेट, तो रहस्य उजागर करने का मतलब होता है स्पिल द बीन्स आएगा तो टू लीक, स्पिल का मतलब फैल जाना, तो आप इस तरीके से याद करते हो, स्पिल माने फैल जाना है तो इसका मतलब कोई चीज़ लीक हो रही है, टू लीक द सीक्रेट या रिवील द सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट इडम, नेक्स्ट इडम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। जब आपको पता है मछली को आप पानी से बाहर निकालते हो खुद हो जाती है किसी कारण, तो किस तरीके से आप बताइए, कंफर्टेबल पोजीशन होगी अनकंफर्टेबल होगी, भाई जब उसको मछली को पानी नहीं मिलेगा तो बेचारी वो एक दो मिनट के बाद ही तड़प के मर जाएगी, तो उसके लिए क्या होगा एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। तो अब फिश आउट द वाटर का मतलब होता है कोई मछली अगर आप पानी से बाहर है तो उसके लिए क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इडियम स्नेक इन द ग्रास। एक जो सांप ग्रास में बैठा हुआ यानी घास में बैठा हुआ, तो कैसा आदमी घास में बैठा होता है, किसको बोलते हैं आप, आस्तीन का सांप। अ ट्रीचर्स पर्सन या अनरिलायबल पर्सन या डिसीटफुल पर्सन का मतलब होता है आप कहते हैं ना अपने अपने दोस्त पे या किसी इंसान पे बहुत अच्छा भरोसा किया, बहुत लंबे समय से भरोसा किया, लेकिन उसने क्या किया आपके साथ, क्या किया, चीट किया, तो इस ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास, अ टीचर पर्सन। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक दो दिन क्लास लेंगे आप तो चीज़ें और आराम से सकते हैं। ठीक है, स्नेक का मतलब होता है आस्तीन का सांप, इसका इंग्लिश में मतलब होगा अ ट्रीचर्स पर्सन एंड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन। ठीक, चलिए नेक्स्ट इडियम आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ स्टोन थ्रो अवे। स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, आपने कोई पत्थर फेंका, आप पत्थर अपने हाथ से कितना फेंक सकते हो, 100 मीटर या 50 मीटर, मैक्सिमम 200 मीटर फेंक सकते हो, 200 मीटर भी बहुत होता है, 100 मीटर या 50 मीटर आप फेंक पाओगे, तो अगर स्टोन्स थ्रो अवे तो फेंकते हो तो ये वो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और स्टोन्स थ्रो अवे कभी नहीं आए तो आपको क्या एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर ही कर पाएगा। ठीक है, थोड़ी दूरी पर। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट इडियम आपका देखेंगे स्क्रीन पर, एट वंस बिट्स एंड एंड। एट वंस बिट्स एंड, इसका मतलब होता है आपका समस्या में इतना चिंतित होना कि क्या पता नहीं आगे क्या करना है, कंफ्यूज होना बेसिकली होता है, कंफ्यूज होना, तो टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू या बी
ओवरव्हेलिंग। आपको मैं बता दूं, ये वही इडियम फ्रेज है, वो आपके लगातार बार बार पेपर में पूछा, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीयू का हो या एमटीएस का हो, कभी ना कभी घुमा फिरा के 500 700 इडियम फ्रेज वाली सीरीज कराऊंगा आपको, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको मोस्ट रिपीटेड करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि जो आपका पेपर अगर CHSL और एमटीएस का लाइनअप एग्जाम है तो उसमें आपको ये बेनिफिशियल ये क्लास हो। और आप ये, आपको पता है इतनी बड़ी 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच करते हुए देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेमोराइज भी हो जाएगा आपको। एट द ड्रॉप ऑफ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, इसका मतलब होता है, एक आपको पता है किसी की हेड वन होती है टोपी, टोपी 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 टोपी, तो किसी की टोपी पर अगर आप सो रहे हैं, आपने कैप लगाई और आपके कैप पर कोई बूंद गिर जाए पानी के, तो आप क्या होता है, विदाउट एनी एजिटेशन खड़े हो जाते हो इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर। क्या हो जाता है, आप खड़े हो जाते हो एकदम तुरंत, इमीडिएटली। आप अगर आराम कर रहे हो, आप कैप लगा के, कैप है आपके सर पे और कोई गलती से चलो मिट्टी गिर जाए या पानी की एक बूंद भी गिर जाए, तो उसको क्या होता है, विदाउट एनी एजिटेशन, आप किसी भी पोजीशन में सो रहे हैं, आप खड़े होंगे तुरंत, पता नहीं क्या है, तो इसको हम बोलते हैं विदाउट एनी एजिटेशन या इंस्टेंटली या विदाउट हैविंग प्लान। ठीक है, नेक्स्ट इडियम, बी ऑल ईयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होगा, सब, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है आपका गौर से सुनना किसी से, लिसनिंग वट इंटेंशनली या वेरी अटेंटिव, ध्यान से सुनना, गौर करना किसी की बात पे, तो किसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी ऑल ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इडियम, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब कोई बताएगा इडियम में, कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा प्रोडक्ट होना, इसको बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्लास के नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये कभी पढ़ा होगा, अब पछता हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जब दूध फैल गया तो उसका रोने से होता ही क्या है, तो उसमें हम कहते हैं टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट रिग्रेट वाट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जब आपको पता है दूध फैल गया तो हम उसको नहीं बुक कर सकते, तो इसमें क्या होता है, बिना, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई तो फैल गया तो फैल गया, आप पछताने से तो कोई फायदा ही नहीं है। ये सिंपल सा इडियम है और आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट इडियम है आपका फीदर वंस वन नेस्ट, फीदर वंस वन नेस्ट, इसका मतलब होता है मेक मनी इन प्रॉपर वे, प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट। फीदर वंस इंटरेस्ट का मतलब होता है बेईमान तरीके से धन कमाना, क्या होता है, बेईमान तरीके से धन कमाना, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे या प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पिक एंड स्पेन, स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, यानी कि साफ सुथरा। साफ सुथरा। ठीक, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है आपका टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है नाक रगड़ना या हार मान जाना, टू एक्सेप्ट डिफीट या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान जाना, क्या होता है, हार मान जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, आई होप ये लास्ट इडियम है आपका आज की क्लास का।
टू एंड इन स्मोक। अब जब आप स्मोक में कुछ धुएं में उड़ा रहे हो तो उसका कोई परिणाम निकलता है, कोई भी चीज़ आप धुएं में उड़ा रहे हो तो उसका बोलते हैं टू कम टू नथिंग यील्ड नो रिजल्ट। आप कोई भी चीज़ खा पी रहे हो जो धुएं में उड़ रही है तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है, नहीं निकलता ना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू कम नथिंग टू एंड इन स्मोक। ठीक है, इसके बाद कोई ईडियम है कोई बात नहीं। कल भी हमने 20 से 21 ईडियम करे थे, आज भी 21 ईडियम हो गए, तो कोई बात नहीं, इतनी इतनी ही पढ़ेंगे। 12 से 14 मिनट की आपकी क्लास रहती है डेली, आप इसको डेली लीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जब आप पेपर में करोगे, आप मुक टेस्ट लगाओगे, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जो भी है आपको अच्छा लगता है वो करें, और डेली आपको क्लास आती रहेगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2026 में, उसके लिए मैथ्स टारगेट बैच, हालांकि मैं बता चुका हूँ, बता भी दूंगा, मैथ्स टारगेट बैच भी आ रहा है। और मेंस वाले ऑलरेडी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो आप चैनल पर जगह लगातार जुड़ते रहिए, आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। कोई बात नहीं, कोई और टीचर नहीं, मैं ही पढ़ाऊँगा आपको मैथ्स, इंग्लिश, जी, रीजनिंग। टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का, सब्जेक्ट ही तो पढ़ाने का तरीका होता है अपना अपना, आपको समझ में भी आएगा और आप इन्जॉय भी करेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।